एसिडिटी आजकल तो ये घर घर की कहानी है। पेट में गुड़गुड़, गैस का गोला, छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? आपके खाने पीने की गलत आदतें। आजकल बहुत सारे लोग घर के खाने को इम्पोर्टेंस ना देके बाहर के खाने को बहुत पसंद करते हैं, जिस कारण पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। लेकिन टेंशन नहीं, योग में ऐसे कुछ आसन हैं जिनको करने से आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ ही करना होगा आपको अपने खाने पीने की आदतों में कुछ सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप किसी दूसरी बीमारी से जुड़े आसन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। सबसे पहला आसन हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन को डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। इसे आप इंग्लिश में डायमंड पोज भी कहते हैं। वज्रासन केवल एक अकेला ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। अक्सर सलाह दी जाती है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद आप आसन कर सकते हैं, लेकिन ये रूल वज्रासन के साथ फिट नहीं होता है। वज्रासन को आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसको करना कैसे है? सिंपली आप इस तरह से सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। इस तरह से घुटनों के बल आए और दोनों पैरों के जो टोज हैं, मैं आपको बैक साइड से करके दिखाती हूँ। दोनों पैरों के जो टोज हैं वो आपस में इस तरह से टच करेंगे और हील्स को अपार्ट करते हुए आप इस तरह से बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे। कमर एकदम आप अपनी सीधी रखेंगे एकदम, और दोनों हाथों को आप अपनी थाइस पे इस तरह से रखेंगे। तो जब आप इस तरह से इस आसन में 5 से 10 मिनट बैठते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एसिडिटी को बाय बाय कैसे करता है। आप इस तरह से बैठे हैं। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, वो आपके एब्डोमेन की तरफ हो जाता है, जिस कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है और आपका खाना पचने में आसानी होती है। और जब खाना पचता है तो एसिडिटी नहीं होती है। इसीलिए वज्रासन को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। दूसरा आसन है हमारा पवन मुक्त आसन, जिसे हम विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं। ये आसन बहुत ही अच्छा है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपके पेट में जितनी भी एसिडिटी, गैस भरी हुई है, वो सब दूर चली जाती है। तो इस आसन को करना कैसे है? देखिए, इस आसन के लिए आप अपने कमर के बल इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से आप लेट गए। बहुत ही सिंपल आसन है, बट आप इसे खाली पेट करेंगे। तो इस तरह से आप लेटे, आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड किया और अपनी जो ये थाइज हैं आप उसको अपनी चेस्ट के पास इस तरह से लाएंगे और दोनों को इस तरह से अपने पैरों को इस तरह से दबाएंगे। जब आप इस आसन को करते हैं तो जब आप अपनी थाइस के से आपने अपने एब्डोमेन पे प्रेशर दिया तो आपके जो एब्डोमेन ऑर्गन्स होते हैं, जो आपकी जो आंतें होती हैं, उनको पर एक अच्छा प्रेशर पड़ता है, उनकी एक अच्छी मसाज होती है, जिस कारण आपके पेट में जो भी गैस दबी हुई है वो बाहर निकल जाती है और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। इसलिए इसे विंड रिलीविंग पोज हम कहते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। ये पोज इतना अच्छा है कि जब आप इसे करते हैं तो आपके पेट के जितने भी अंग होते हैं, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन ऑर्गन्स, उनको एक बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलता है, जिस कारण ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है और आपकी एसिडिटी दूर होती है। तो इसको करना कैसे है ये देखिए। आप सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो अपने टोज टक इन कर सकते हैं या टोज को इस तरह से आप बाहर भी रख सकते हैं। इस तरह से मैं टक इन कर रही हूँ। इस तरह से किया। दोनों नीज के बीच में आप थोड़ा गैप रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, आपने ये गैप रखा है, इस तरह से करेंगे और धीरे से आप अपनी थाइस को, अपने हिप्स को आप आगे करते हुए अपना राइट हैंड पहले पीछे लेके जाएंगे और अपनी राइट हील को पकड़ेंगे। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे और बॉडी को आगे पुश करेंगे। और आप चाहें तो आप अपनी नेक ड्रॉप कर सकते हैं। जिनको नेक की प्रॉब्लम है वो अपनी नेक को इस तरह से उठा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बने रहेंगे। कोशिश करें कि आप अपनी थाइज, ग्लूट्स और बैक को आगे की तरफ पुश करके रखें। इस तरह से किया
और आप धीरे से फिर वापस से नीचे बैठ जाएंगे करीब 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद। इसको आप 3 बार कर सकते हैं 30-30 सेकंड के गैप पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आसन को करने से एसिडिटी को कैसे बाय बाय हो जाती है। देखिए, जब आप इस आसन में रहते हैं, जो इस आसन का इस तरह से ये पोज था, तो आपके जो एब्डोमेन ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छा खिंचाव मिला, ब्लड फ्लो बढ़ा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, बहुत ही उसको स्टिमुलेट होता है, जिस कारण आपका खाना पच जाता है। और ये साथ ही आपकी जो जठर अग्नि होती है ना, उसको भी बूस्ट करके रखता है, आपका खाना एकदम पचा के रखता है। साथ ही जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे बहुत तेजाब बनता है, उनके लिए ये आसन आइस पैक का काम करता है। तो वो लोग ये आसन को जरूर करें। नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मास्टर की भी कहते हैं। इस आसन को जब आप करते हैं तो आपके एब्डोमेन ऑर्गन्स पे एक अच्छा प्रेशर बढ़ता है, जिस कारण ब्लड फ्लो अच्छा होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ने से ऑब्वियसली खाना अच्छे से पच जाता है। तो इस आसन को करना कैसे? सिंपली आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करके रखेंगे, अपने टोज को फ्लेक्स करके रखेंगे, मतलब कि अपनी तरफ आप खींच के रखेंगे। दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे आप ऊपर की तरफ, और एक्सेल करते हुए आप अपने दोनों टोज को इस तरह से पकड़ेंगे, एल्बोज को नीचे छोड़ेंगे और अपने हेड को नीचे कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जितना आप नीचे कर पाते हैं उतना करिए। आपके यदि हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, इट्स ओके, आप अपने इस तरह से एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं और नीचे सर कर सकते हैं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे अच्छे से बैंड होने लगेंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये आसन, पश्चिमोत्तान आसन, डाइजेस्टिव सिस्टम की मास्टर की कैसे हो सकती है। जब आपने ये आसन मेरे साथ किया होगा तो आपके पेट पे अच्छा प्रेशर पड़ा होगा। तो प्रेशर बढ़ा है तो आपके एब्डोमेन ऑर्गन्स की अच्छी मसाज होने के साथ साथ ब्लड फ्लो बढ़ा है। साथ ही जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं, जो आपके भोजन को, आपके खाने को पचाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जब खाना पच जाता है तो एसिडिटी भी नहीं होती है। साथ ही ये आपकी किडनी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। किडनी ऑलवेज इस आसन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी किडनी बहुत ही अच्छे से काम करने लगती है। तो ये आसन जो भी कोई करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी किडनी हमेशा खुश रहती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कुछ कमेंट करके कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर कहें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।